नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ की वजह से जो यूरिन में समस्याएं जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं और किन कारणों में हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हम जल्द से जल्द इसका इलाज कराएँ। और डायबिटीज़ किस तरह से जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को उसकी प्रॉब्लम करती है, तो उसके बारे में चर्चा है। मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी। आई एम सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट और R13 GK1 में हमारा सेंटर स्थित है। ये डे केयर यूरोलॉजी सेंटर है जिसमें हमें इंडोर एडमिशन्स की भी सुविधाएँ हैं और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ करते हैं। तो पहली बात, डायबिटीज़, अगर हम डायबिटीज़ देखें तो ये दो तरह की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। ज़्यादातर डायबिटीज़ जो है वो हमारे जो पेशाब का मसाना होता है या फिर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उस पर असर करती है और इस चीज़ को हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो ब्लैडर है वो अपनी जो क्षमता होती है एज अ पंप, क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यूरिन रुक सकता है। एक तो यूरिन का पाइप जिसको कि यूरेथ्रा कहते हैं, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण भी यूरिन रुक सकता है, और तीसरी जो समस्या होती है वो होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से जो पेशाब का जो हमारा जो पंप है वो कमज़ोर पड़ जाता है और इसके कारण से यूरिन जो है वो नहीं निकल पाता और डायबिटिक सिस्टोपैथी इसको हम कहते हैं। ये जो है वो समय लेती है, करीबन 15 से 20 साल के बाद ये समस्याएं आने लगती हैं और इसीलिए इसको डायबिटीज़ अगर है तो उसको एकदम अपने HbA1c जो लेवल है आपका उसको एकदम आपको कंट्रोल में रखना है। और यही एक कारण होता है कि डायबिटीज़ के साथ अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी प्रोस्टेट की सर्जरीज जो है हम अर्ली कहते हैं कि उसको जल्दी करना चाहिए ताकि हमारा जो ब्लैडर है वो कमज़ोर, जो ऑलरेडी कमज़ोर है, उसको और ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो जल्दी से रिहैबिलिटेट हो जाए। दूसरी समस्या जो डायबिटीज़ की वजह से आती है, जो यंग पेशेंट्स में आ सकती है, वो ये है कि आपको इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप सीमन इजैकुलेट करेंगे तो वो जो है उसकी मात्रा कम हो सकती है, रादर रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो ये बहुत अर्ली साइन होता है डायबिटीज़ का कि अगर आपने कभी आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, आपने कभी चेक नहीं कराया और ये अगर समस्या आने लगे तो चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तीसरे नंबर पे जो समस्या आती है वो ये है कि डायबिटीज़ की वजह से जो है इरेक्शंस की भी कमी हो सकती है। और डायबिटीज़ क्योंकि नर्व्स को डैमेज करता है, डायबिटीज़ में जो है आसपास की जो कंडीशन होती है पीनिस की वो डैमेज हो जाती हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, ये बहुत कॉमन कंडीशन है डायबिटीज़ में और करीबन 40 to 50% लोग जिनको डायबिटीज़ होती है अगर उनको इवैल्यूएट करा जाए तो उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो त्वचा के सामने जो चमड़ी होती है उस चमड़ी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और प्रीप्यूशियल स्किन कहते हैं इसको, जो हमारा जो पीनिस होता है उसको जो कवर करता है उसके हेड को, तो उसमें ये इन्फेक्शन हो सकता है और प्रीप्यूशियल क्रैक्स आ सकते हैं। मेलानोपस्थाइटिस हो सकती है, मेलानाइटिस हो सकती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, और ये बहुत कॉमन है कि हम बार बार कोई क्रीम लगाते हैं और वो नहीं जाता, इन्फेक्शन बना रहता है, क्योंकि एक तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। जैसे अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो इन्फेक्शन भी कंट्रोल नहीं होता। इस पर अगर हम स्टेरॉयड क्रीम्स भी लगाते हैं तो और समस्या बढ़ सकती है। तो डायबिटीज़ से हमने चर्चा करी क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये तो हमने चर्चा करी कि भाई एक तो ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कि हम सिस्टोपैथी कहते हैं, जिससे कि जो हमारा यूरिन का जो पंप है वो वीक हो सकता है। दूसरा है कि हमें सीमेन का जो इजैकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, इरेक्शंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, जो हमारा जो पीनिस का हेड है उसके अंदर हमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो ठीक भी नहीं होता है। अब डायबिटीज़ पे आगे चर्चा करेंगे कि डायबिटीज़ गुर्दों में क्या असर करता है। तो डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी होती है वो एक समस्या होती है। इसकी वजह से जो हमारे जो गुर्दों का क्या काम है, गुर्दों का काम है कि वो हमारे शरीर में जो भी खराब पदार्थ हैं उसको निकाल दें और जो पदार्थ हमें चाहिए हमारे शरीर को, जिसकी आवश्यकता है, उसको वो हम वापस से वो फिल्टर करके वापस कर देती है। तो उसमें एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है वो कभी भी यूरिन में लॉस नहीं होता है।
क्योंकि वो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए चाहिए, हमारी मांसपेशियों के लिए चाहिए। तो वो जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का धीरे धीरे एल्ब्यूमिन जो होता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं कि एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। आप अगर सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो यूरिन है, दिन में भी आपको लगेगा कि वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। तो ये समस्या होती है, इसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। प्रोटीन यूरिया मतलब कि प्रोटीन यूरिन में आना। तो कोई भी चीज़ अगर यूरिन में आती है तो उसमें यूरिया लग जाता है, प्रोटीन यूरिया इसलिए कहा जाता है इसको। तो डायबिटीज़ से प्रोटीन यूरिया हो सकता है और इसकी वजह से जो है शरीर में कमज़ोरी आ सकती है। अगर प्रोटीन लॉस होगा तो आपको चेहरे पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी, दोनों पैरों में सूजन आनी शुरू हो सकती है, जो स्पेशली जो नीचे वाले भाग हैं पैरों की तरफ, पैरों के तलवों के ऊपर जो है वो सूजन आनी शुरू हो सकती है। तो ये अर्ली साइंस होते हैं। ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि आप जागरूक होइए, आसपास अपने देखिए कि अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या है, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जो है जल्द से जल्द दिखाए। बाकी डायबिटीज़ में एक और भी समस्या होती है कि डायबिटीज़ की वजह से हमें बार बार प्यास लगती है, इसलिए बार बार यूरिन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कई लोग डायबिटीज़ की वजह से सोच लेते हैं कि अगर हम रात में 3, 4, 5 बार यूरिन पास करने जा रहे हैं तो वो डायबिटीज़ के कारण है। ऐसा हर बार नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में जो वो कारण होता है वो होता है कि हमारी जो प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है वो बढ़ गई है और डायबिटीज़ भी हमें, तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये डायबिटीज़ के कारण से है या फिर ये प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण से आपको बार बार यूरिन करने जाना है या फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सब हमने आज चर्चा की कि डायबिटीज़ जो है गुर्दों से लेके आपके पेशाब के मसाने में दिक्कत कर सकता है, पेशाब की जो है वो इरेक्शन में दिक्कत कर सकता है और आगे जो है वो हमारा जो हेड है उसमें भी दिक्कत कर सकता है। तो डायबिटीज़ ओवरऑल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे शरीर के किसी भी भाग में अगर डायबिटीज़ है तो वहाँ पे वो असर हो सकता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और हमारा सब्सक्रिप्शन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।